हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। गाइस, आप सभी को मेरी राधे राधे। तो मैं आज जा रही थी बनाने नाश्ते में पापड़ और कचरी, जो कि हमने होली में बहुत सारा बना के रखा था और अभी तक हमें मौका ही नहीं मिला खाने का। तो ये कचरी जो है मेरी प्रियंका भाभी ने दी थी, जो मेरी छोटी वाली भाभी हैं, वो लेके आई थी। इतनी बढ़िया ज़बरदस्त कचरी बनाई है भाभी ने। थोड़ी सी डाली, इतनी अच्छी फूल रही थी, बहुत ही सॉफ्ट बनी है। बनाई तो हमने भी थी, लेकिन मेरी गड़बड़ हो गई थी क्योंकि इसके पहले हम कचरी कभी बनाए नहीं थे गाइस, इसीलिए इतनी बढ़िया मेरी नहीं बनी है। ये बहुत ही, एक तो पतली है, दूसरे इतनी बढ़िया सॉफ्ट सॉफ्ट बनी, बहुत ही बढ़िया बनी। और मेरे हस्बैंड को कचरियाँ खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो एक बार हमने बताया था, तो इसीलिए वो बना के हमको दी थी। तो आज मेरे पास ज़्यादा नाश्ता कुछ बचा नहीं था, राशन लाना था लेकिन नहीं ला पाए, तो हमने सोचा चलो जो रखा है उसी का काम चला लेते हैं। तो ढेर सारी कचरियाँ हमने भून के रख ली, क्योंकि मेरे पतिदेव को बहुत ही ज़्यादा कचरियाँ पसंद है गाइस, और मुझे भी बहुत अच्छी लगी। तो दीदी लोग हैं, मतलब काफ़ी टाइम से बना रही, तो उनको पता है कैसे क्या रेशियो होता है इसका। मैंने पहली बार बनाई थी, इसलिए मेरी गड़बड़ हो गई थी। ये पापड़ मैंने ही बनाए थे, जो कि थोड़े से बचे हैं और थोड़े से खाए गए थे, बहुत ज़्यादा नहीं बनाए थे। तो आज इनका भी नंबर आ ही गया। काफ़ी टाइम से सोच रहे थे कि ये ख़राब ना हो जाए, क्योंकि अभी बारिश आएगी तो ये सब बहुत वो सॉफ्ट होते हैं, बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं गाइस। तो हमने सोचा चलो जब तक मेरे पास और कुछ नाश्ता था भी नहीं, तो इसी से काम चला लेते हैं। और पापड़ आलू के तो भाई सभी को पसंद होते हैं, ऐसा कौन है जो आलू का पापड़ ना खाता हो। गर्मी इतनी ज़्यादा थी, पसीने बह रहे थे, और पंखा भी हम चला रहे थे, लेकिन किचन में क्या होता है, अगर ज़्यादा तेज़ पंखा चलाओ तो गैस पे इफ़ेक्ट होता है, फिर गैस धीमी हो जाती है। तो इधर फटाफट हम पापड़ देखिए डाल रहे हैं, निकाल रहे हैं। बिल्कुल पापड़ भूनने में ज़रा सा भी टाइम नहीं लगता, और हम अपना सरसों ऑयल ही यूज़ करते हैं, तो उसी में बना रहे हैं गाइस। क्योंकि रिफाइंड जो है ना बहुत हानिकारक होता है, और उससे जलन भी होने लगती है पेट में, तो इसीलिए सरसों के तेल में ही भून रहे थे। तो सरसों के तेल में क्या है, झाग इतनी ज़्यादा होती है, फिर हमने एग्जॉस्ट भी चला। वैसे भी किचन में आजकल खाना बनाओ तो एग्जॉस्ट चलाना ही पड़ता है, क्योंकि पूरे घर में फिर स्मेल चली जाती है ऑयल की, फिर सांस लेना मुश्किल हो जाता है। तो इधर देखिए फटाफट मेरे पापड़ भी भून चुके थे, तो ये हमने छन्नी में निकाल के रख लिए, ताकि इसका सारा ऑयल इसी में रह जाए। और ये आई थी मेरी जिठानी जी, लेकिन जा रही थी, हमने ज़्यादा वीडियो नहीं शूट कर पाई थी उस टाइम, क्योंकि खाना पीना होने लगा था, फिर नाश्ता वगैरह हुआ, तो और ज़्यादा देर रुकी भी नहीं थी भाभी, 2-2.5 घंटे ही रुकी थी। तो बहुत सारी बातें भी हुई, फिर अच्छा भी नहीं लगता है है ना। तो भाभी जा रही थी घर, और ये शाम को भैया आ गए थे कानपुर से, जो मेरे बीच वाले मामा जी हैं, उनके बेटे हैं बड़े वाले। तो इनकी भैया की इनकी बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप थी, तो आए थे मिलने इन्हीं से। क्योंकि आज इनको पता था भैया को कि आज छुट्टी होगी, तो ये घर ही पे होंगे, इसीलिए फ़ोन किया था कि आप घर पे हैं, तो बोले हाँ हैं, इसीलिए आ गए थे। और ये गए थे, हम दोपहर में इलेक्ट्रिक का सामान लेने गए, मेरे घर के पास शॉप है, तो यहाँ सारा सामान मिल गया था, और बढ़िया सारा पसंद भी आ गया था हमको। सामान लेके आ गए थे, उसके बाद हम काटने जा रहे थे, खाना बनाने की तैयारी करने जा रहे थे। तो ये है लौकी। तो मैंने अपने हस्बैंड से पूछा आप क्या खाओगे खाने में, तो इन्होंने कहा कि बेसन वाली लौकी बना लो, काफ़ी टाइम से नहीं बनाई है तुमने। तो बस हम तैयारी करने लग गए थे बेसन वाली लौकी बनाने के लिए। तो फटाफट बैठ के काटने लगे थे, नहा धो के पूजा हो गई थी, शाम का भोग वोग लग गया था भगवान जी का। और फटाफट चॉपर में क्या होता है, बहुत जल्दी लौकी कट जाती है, और हाथ कटने का भी रिस्क नहीं रहता है। ऐसे चाकू से अगर पहले काटते थे तो मेरी उंगलियां घायल रहती थी हमेशा, मतलब उसमें घाव बना ही रहता था काटने की वजह से। तो ये मेरे हस्बैंड ला के दिए थे कि तुम इसी से काटा करो। पहले तो मुझे नहीं आता था काटना, क्योंकि पहले से नहीं काटते थे हम। अभी तो हैबिट हो गई, तो फटाफट सब्जियां कट जाती हैं, और जितनी चाहें उतनी महीन काट सकते हैं, और हाथ भी नहीं कटते गाइस। तो ये बढ़िया चीज़ है। देखिए मेरी तैयारी हो गई। तो बेसन वाली लौकी इनको बहुत ज़्यादा पसंद है, आदित्य को भी। आदित्य तो मेरे यहाँ कोई भी किसी भी तरीके से लौकी बना दो उसको पसंद ही आती है। और इधर हम काट रहे थे टमाटर, प्योरी बनाने के लिए। तो हमने 3 से 4 टमाटर ले लिए थे, और थोड़ा सा लहसुन लिया था, थोड़ा सा प्याज लिया था, और इसमें हरी मिर्च डाल देंगे।
बढ़िया सी प्योरी बनाएंगे और बढ़िया सा भूनेंगे इसको, बेसन में लपेट के लौकी को उस मतलब फ्राई कर लेंगे। फ्राई क्या मतलब ऑयल नहीं डालना है ज़्यादा, हल्का सा ऐसे ही करेंगे और बहुत ही टेस्टी बनेगी। फिर थोड़ा सा दही भी इसमें ऐड करते हैं। तो पूरी रेसिपी तो हम नहीं डाल पाएंगे गाइस, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए बस तैयारी कर रहे हैं, बनाएंगे तो फिर किसी दिन अगर आप लोग बोलोगे तो इसकी रेसिपी हम आपको शेयर करेंगे। तो इधर लहसुन छीलने में मुझे तो वैसे भी मुझे सब्जियां काटने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि इत्मीनान से काटते हैं एकदम फाइन, इसीलिए। तो सब्जियां मेरी कट चुकी थी और हम लगाने जा रहे थे बिस्तर की। हस्बैंड आराम से लेट जाएंगे क्योंकि शाम हो गई थी और हमने पूजा कर दी थी, तो मंदिर में पर्दा भी कर दिया था, क्योंकि यहीं पे लेटते हैं गाइस, तो मंदिर है इसीलिए पर्दा करके ही लेटना चाहिए, ऐसे नहीं, मजबूरी है। वैसे तो कहते हैं मंदिर के वाले रूम में नहीं लेटना चाहिए, लेकिन मेरा एक ही रूम का मकान है और छोटा सा स्टोर है, तो यहीं पे एडजस्ट होना पड़ता है। मेहमान भी आते हैं तो यहीं रहते हैं, भगवान जी भी यहीं रहते हैं और हम भी यहीं रहते हैं। तो ये करते हैं कि दिन में गद्दे उठा के हम साइड में लगा देते हैं और रात में जब सोते हैं तो बिस्तर यहीं पे लगा लेते हैं। तो बिस्तर मेरा लग गया था। ये मैंने इस तकिया के खोल जो है धुले थे, मेरे यहाँ खोल बोले जाते हैं, आप यहाँ क्या बोला जाता है मुझे नहीं पता, बहुत लोग लिहाफ भी बोलते हैं। तो ये इसके वाइट वाले बेडशीट के थे, वो मुझे नहीं दिख रहे थे, तो हमने यही वाले लगा दिए थे पुराने ही। और हम आ गए थे किचन में। तो लौकी वगैरह तो अभी हम नहीं बनाने जा रहे हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया था। फिर हस्बैंड ने दूसरी डिमांड कर दी और क्या की है वो बाद में बताएंगे। तो ये लौकी और रख दिया था। बाकी जो ये प्योरी के लिए सामान निकाला था तो वो हम यूज़ करेंगे अभी, क्योंकि हस्बैंड ने बोला था कि काफ़ी लेट हो गया, तुम ऐसा करो तहरी बना लो, और ज़्यादा खाने का मन भी नहीं है क्योंकि नाश्ता वास्ता काफ़ी हो गया था। तो हम फिर लौकी को लगा दिए थे कि कुछ और बनाएंगे किसी दिन, बना के इनको खिलाएंगे। फ़िलहाल के लिए तो तहरी बना लेते हैं क्योंकि इतना हेडेक हो जाता है, मतलब पूरा दिन इतना ज़्यादा व्यस्तता रही। और इधर मेरा फ्रिज अचानक से बंद हो गया था, लाइट नहीं जल रही थी, स्टेबलाइज़र लगा था, तो स्टेबलाइज़र का प्लग निकाल के हम डायरेक्ट इसको फ्रिज को लगा दे रहे थे, क्योंकि ये क्या होता है ना कि टेम्परेचर कम ज़्यादा होता है इसका। तो एक बार मेरा फ्रिज फूक गया था तो 6,000 रुपये लगे थे, बहुत मतलब एकदम से ज़मीन खिसक गई थी कि ये क्या हुआ। इसीलिए फिर स्टेबलाइज़र लिया था, उसमें लगाते हैं, लेकिन स्टेबलाइज़र में पता नहीं क्या दिक्कत हो रही, उसमें लगा रहे हैं तो फ्रिज मेरा चल ही नहीं रहा था, इसीलिए डायरेक्ट लगाना पड़ा। फिर देखेंगे कि क्या दिक्कत है इसमें। अभी के लिए हम 2 आलू काट ले रहे हैं क्योंकि बनाने जा रहे थे तहरी, तो तहरी में आलू फाइन फाइन मतलब महीन महीन काट लेंगे, अच्छी लगती हैं एकदम। भुर्जी वाली आलू काटी है हमने, और टमाटर वगैरह हमने पहले ही काट लिए थे क्योंकि हस्बैंड को मेरे तहरी भी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो सारी चीज़ें हमने काटी थी ये चॉपर में फिर से चॉप कर लेंगे ताकि और अच्छे से महीन हो जाए। ये हरी मटर जो हमारी फ्रीज़र में लगी हुई थी, हम ले आते हैं राशन में ही, तो ये रखे रहते हैं, जब कभी मटर आलू की सब्ज़ी बनानी हो या तहरी बनानी हो तो सही रहता है, अपना निकाल लिया, इस्तेमाल कर लिया, फिर फ्रीज़र में लगा देते हैं तो आराम से चल जाती है। तो ये है हरी मटर हमने निकाल के रख ली, धो के अच्छे से वॉश कर ली है। और ये चावल हम वॉश करके रख रहे हैं और कुकर हमने चढ़ा दिया था। वैसे तो ठंडक होती तो इसमें थोड़े थोड़े खड़े मसाले भी डाल दो तहरी में तो और भी टेस्टी बनती है। काम तो इतना होता है गाइस, भगवान जाने कहाँ से इतनी एनर्जी आती है और कहाँ से इतना काम आता है समझ में नहीं आता। सारा दिन लगे रहो, सारा मतलब 2 मिनट भी बैठने का टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि टाइम मिलता है उसके बाद यूट्यूब पे काम करना होता है, इसीलिए हमें बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। भगवान कहाँ से एनर्जी देते हैं वही जाने। और देखिए मेरा तेल गरम हो गया था जिसमें हम जो हमने चॉप किया था मसाले वो डाल दिए हैं, तो वो भुनने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो हमने अलग अलग नहीं चॉप किया था, टमाटर प्याज लहसुन सारा एक में ही चॉप कर लिया था। इसको बीच बीच में चलाते भी जा रहे थे। और इतने सारे बर्तन देखिए, अभी किसी ने कुछ भी नहीं खाया फिर भी कितने सारे बर्तन निकल आए हैं। तो क्या करते हैं हम भाई, जितने बर्तन निकलते जाते हैं तुरंत तुरंत वॉश करते जाते हैं, क्योंकि करना तो हमें ही है। और ऐसे गंदे पड़े रहते हैं तो देखने में भी अच्छा नहीं लगता है और काम भी कम हो जाता है। तो हम आ गए थे, तो पहले तो हम जो भगवान की पूजा की थी उनके बर्तन सारे
पीताम्बरी से साफ़ कर दिए थे, अच्छे से चमका दिए थे। और देखिए इधर हम अपना तहरी भी बनाते जा रहे हैं और एक साथ-साथ कितने सारे काम निपटाने होते हैं। अभी हमको जाना भी है, हस्बैंड कह रहे थे कि फटाफट तहरी बना लो, फिर थोड़ा-सा आम क्योंकि ख़त्म हो गए थे, तो इस टाइम आम इतना आ रहा है, तो सीज़न के तो सारे ही फल खाने चाहिए। आम पसंद भी मुझे बहुत ज़्यादा है और इतना ज़्यादा मेरा फैट बढ़ गया अभी हमको दिख रहा है, बहुत ही भद्दा लग रहा है। कोशिश करेंगे कि जल्दी हम अपना फैट कंट्रोल कर पाएँ, देखने में अच्छा नहीं लगता फैट। तो इधर हमारा मसाला जो है और सारी चीज़ें डाल दी थी और गैस को फुल ऑन कर दिया था, ढक्कन लगा के तहरी पकने के लिए छोड़ दी थी। फिर से आ गए थे बर्तनों की तरफ क्योंकि बर्तन ढेर सारे हो गए थे। और इसके बाद अभी खाना खाया जाएगा, फिर इतने ही और इससे ज़्यादा ही बर्तन निकलेंगे, हमसे होते भी थोड़ा ज़्यादा है बर्तन। काम वाली लगाएंगे तो वो भी छोड़ के भाग ही जाएगी। हमको नहीं लगता है कि मेरे घर का काम कोई और कर सकता है, क्योंकि हमको दूसरे का किसी का और का काम पसंद भी नहीं आता है। हम अपने हिसाब से करते हैं जैसे भी है, तो ये है। और इधर हम छन्नी जो है, मेरा ये ब्रश हम लेके आए थे चाइना से, तो छन्नी हम ब्रश से साफ़ करते हैं क्योंकि उसकी पत्ती जो है ना छन्नी में चिपक जाती है, तो ब्रश में थोड़ा सा लिक्विड लगा के साफ़ कर दो, बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। तवा भी साफ़ करके हमने रख दिया। तो तवा कहते हैं गाइस पलट के नहीं रखना चाहिए, किचन में नेगेटिविटी आती है, पित्त दोष लगता है, इसलिए तवा हमेशा ओपन ही रखना चाहिए। जैसे रोटी सेकते हैं बस उसी में वैसे ही रखना चाहिए। और ये मेरे हस्बैंड का टिफ़िन है, तो ये भी हम क्लीन कर रहे थे अच्छे से। तो गाइज़ आप लोग पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, लाइक करो और बताओ कि इसमें मेरे क्या कमी रह गई है वीडियो बनाने में। तो जो भी कमी होगी और उसको हम दूर करेंगे, काम करेंगे उस पर। और जो भी सजेशन हो आपका, आप दिल खोल के अपना सजेशन दो और आप क्या देखना चाहते हो और मेरी वीडियो में ऐसा क्या हम ऐड करें जो आप आपको पसंद आए, तो आप कमेंट करके बताइएगा, तो वो चीज़ें भी हम अपनी वीडियो में लेके आएंगे। तो ये मेरे डस्टर हैं, डस्टर तो हम 3-4 ही रखते हैं 2 तो काफ़ी गंदे रहते हैं और 2 साफ़ सुथरा रखते हैं। तो इधर जैसे ही तहरी बन गई, पहले भी हमने किचन साफ़ किया था खाना बनाने से पहले, क्योंकि टाइल्स वगैरह काटते हैं, उसका जो धूल होती है आके सारी चिपक जाती है, तो खाना बनाने से पहले पूरा अच्छे से क्लीन करना होता है, फिर मन नहीं करता, घिन आने लगती है। और उसके बाद बन गया था, फिर हमने साफ़ कर दिया और सारा जितने भी बर्तन अभी हमने वॉश किए थे सारे अपने अपनी जगह पे लगा देंगे। चम्मच की जगह, कप की जगह और कटोरी थाली सब अपनी जगह। तो ये मेरा बर्तन वाला स्टैंड है, जो कि अभी बहुत ज़्यादा देखने में गंदा लग रहा है, इग्नोर करिएगा। जानबूझ के ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो हम निकल गए थे फिर से हस्बैंड के साथ मार्केट आम लेने के लिए, क्योंकि आम खाने का मन हो रहा था। आप अपना प्यार आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिए। बाय बाय।